हाँ तो दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुड़ी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए लेकर आए हैं जैसे दूध का टॉपिक। तो दूध का कंटेंट पढ़ेंगे आज की क्लास में अपन सारा कि दूध क्या होता है। तो दूध एक कोलाइडी विलयन है जिसमें विल्ले के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। नवजात शिशु में दूध का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन एंजाइम होता है। दूध की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है। वयस्क मनुष्य में वसा का पाचन करता है कौन? लाइपेज एंजाइम करता है। दूध का जो जमना है सर वो किसका उदाहरण है? जैसे स्कंदन का उदाहरण है। दूध का जो सड़ना है ये किण्वन का उदाहरण है, यानी किण्वन का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है ये क्या कहलाती है? जाइमोलॉजी कहलाती है। किण्वन की जो खोज करता है तो वो कौन है? जैसे लुईस पास्चर है किण्वन की खोज करता है ना। फिर है जैसे दूध को रोगाणुरहित करना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुईस पास्चर ने। अब दूध को रोगाणुरहित करना पाश्चुरीकरण कहलाता है। पाश्चुरीकरण के जैसे दो मेथड होते हैं। एक तो होता है एलटी मेथड, यानी कि लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इस विधि में दूध को कम तापमान पर गर्म किया जाता है, यानी कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दूध को गर्म किया जाता है। कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए। दूसरा होता है एसटी मेथड, यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। यदि उस तापमान पर गर्म करते हैं तो दूध को कम समय शॉर्ट टाइम के लिए गर्म करते हैं। इस विधि में दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए। तो दोस्तों आप इसका तो ले जैसे स्क्रीनशॉट है ना, इसका तो ले स्क्रीनशॉट। तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि नवजात शिशु में दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। दूध की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है। वयस्क मनुष्य में जो दूध का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वसा का, तो वो लाइपेज होता है। दूध का जो जमना है वो स्कंदन का उदाहरण है। सड़ना जो है वो किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है वो जाइमोलॉजी कहलाती है। और ये जो है किण्वन, तो किण्वन की खोज की गई थी 1857 में लुईस पास्चर के द्वारा, जो बड़े इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, बड़े मतलब मल्टी टैलेंट। दूध को रोगाणुरहित करना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की खोज भी लुईस पास्चर ने ना, सबसे अर्थ है। और इसके दो मेथड है, एलटी है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। यदि कम तापमान पर गर्म करते हैं तो लंबे समय के लिए गर्म किया जाता है। इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए। दूसरा होता है एसटी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इस विधि में दूध को गर्म किया जाता है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 से 20 सेकंड के लिए, है ना। ये चीज़ है। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया है, तो ये चीज़ खूब ध्यान में रखें, आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि पाश्चुरीकरण के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है ना। ये क्वेश्चन खूब ज़्यादा एग्जाम्स में आता है कि पाश्चुरीकरण के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है जैसे पाश्चुरीकरण के लिए, है ना। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब है जैसे कुछ बातें और हैं अभी तक जैसे दूध की, कि जो दूध होता है ना, तो 6 बातें पढ़ चुके हैं। 7वें नंबर की है कि दूध का जो खट्टापन होता है ना, दूध का जो खट्टापन होता है तो वो होता है जैसे किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है ना। दूध का खट्टापन जो होता है ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आप जानते हैं दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो उस लैक्टोज शर्करा को सड़ा गलाकर कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है या पीने योग्य नहीं रहता है ना। ये चीज़ है। तो दूध का खट्टापन होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना। ये चीज़ है। अब अगली चीज़ देखें, जैसे दूध का पीलापन, है ना। अगला है जैसे दूध का पीलापन। तो दूध का जो पीलापन होता है वो होता है जैसे किसके कारण? तो अल्फा कैरोटीन वर्णक के कारण, है ना। अल्फा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है दूध का पीला रंग। अब ये अल्फा कैरोटीन वर्णक किसमें पाई जाती है? तो गाय का जैसे, है ना, गाय का जैसे दूध है या घी है तो इसमें होती है अल्फा कैरोटीन वर्णक। तो गाय के दूध या घी का जो पीला रंग होता है वो अल्फा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। जैसे गाय के दूध या घी का रंग जो होता है पीला वो अल्फा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। इनडायरेक्ट तरीके से एग्जाम में पूछते हैं आपको ये क्वेश्चन कि जो गाय का दूध होता है इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गाय के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है ना। विटामिन ए पाई जाती है, यानी कि विटामिन ए का जो निर्माण है और इसका संग्रहण है, इसका फॉर्मेशन एंड कलेक्शन जो होता है तो वो कहाँ पर होता है? जैसे लीवर में होता है ना। विटामिन ए का जो निर्माण है, संग्रहण है, वो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है।
है ना। तो दूध का पीलापन होता है अल्फा कैरोटीन वर्णक के कारण। अगली चीज देखें आप, जैसे दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ना, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, तो दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण, तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है ना, केसिन प्रोटीन के कारण होता है जैसे दूध का सफ़ेद रंग, है ना, ये चीज़ है। फिर है जैसे दूध का जो हल्कापन है ना, दूध का जो हल्कापन है और मीठापन है ना, दूध का जो हल्कापन है वह मीठापन है, तो ये किसके कारण होता है सर, तो ये लैक्टोज शर्करा के कारण होता है ना, लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। जानते हैं ना लैक्टोज शर्करा, तो ये लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, इसको अपन मिल्क शुगर ही बोलते हैं ना, मिल्क शुगर ही बोलते हैं लैक्टोज शर्करा को। तो दूध का हल्कापन और मीठापन होता है लैक्टोज शर्करा के कारण, है ना, ये चीज़ है। अब आप ध्यान दें, जैसे माता का दूध होता है, तो माता का दूध या प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला जो पहला दूध होता है ना, प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला जो पहला दूध होता है, तो उसको अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं, है ना, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो माता का दूध या प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध होता है ना, गाढ़ा पीला दूध जो होता है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आईजी एंटीबॉडी पाई जाती है ना, आईजी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो माता के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है आईजी एंटीबॉडी। प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। तो उस कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है क्या, आईजी एंटीबॉडी, है ना, ये चीज़ है। अब देखें जैसे, है ना, अब देखें जैसे कि दही के, है ना, दही के बर्तनों में खट्टापन, तो दही के बर्तनों में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, जैसे ब्यूटायरिक अम्ल के कारण होता है ना, दही के बर्तनों में जो खट्टापन होता है वो ब्यूटायरिक अम्ल के कारण होता है ना, ये चीज़ है। अब अगला देखें जैसे कुछ बातें और, जैसे दुग्ध, है ना, दुग्धजनक हार्मोन, है ना, दुग्धजनक हार्मोन। तो दुग्धजनक जो हार्मोन है वो कहा जाता है जैसे किसको, तो दुग्धजनक हार्मोन ये कहा जाता है जैसे किसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहा जाता है ना। दुग्धजनक हार्मोन जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहा जाता है। सर प्रोलैक्टिन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन को अपन मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। बाकी इसको क्या बोलते हैं, इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन ही बोलते हैं, है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। तो दुग्धजनक हार्मोन बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन को। ये जो हार्मोन होता है तो ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ये हार्मोन, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ना, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ये हार्मोन, है ना, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। जैसे आपका क्या, ये दुग्धजनक हार्मोन, ये चीज़ है। अब दुग्धजनक हार्मोन की बात हो गई, प्रोलैक्टिन, मेमोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन को बोलते हैं, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अब देखें कि जैसे दुग्ध स्रावक हार्मोन किसको बोलते हैं, तो दुग्ध स्रावक हार्मोन जो है, तो दुग्ध स्रावक हार्मोन है, इसके अलावा क्या है, जैसे प्रसव पीड़ा हार्मोन है, दुग्ध स्रावक हार्मोन है, प्रसव पीड़ा हार्मोन है, इसके अलावा जैसे लव का हार्मोन है ना, लव हार्मोन है, प्यार का हार्मोन है, इसके अलावा जैसे एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ये किसको कहा जाता है, जैसे ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है ना, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। सर ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है, तो ये भैया पिटोसिन होता है ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम। और ये कौन सी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ना, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये चीज़ है। तो दूध का जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, और दूध का जो पीलापन होता है वो अल्फा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। आप जानते हैं कि गाय का जो दूध होता है, घी होता है, वो हल्का पीला होता है, लाइट येलो कलर का होता है, तो उसमें अल्फा कैरोटीन पिगमेंट होती है। और जैसे ही अल्फा कैरोटीन पिगमेंट अपने शरीर में जाती है तो लीवर जो होता है वो इसको किस में बदल देता है, मतलब विटामिन ए में बदल देता है। तो विटामिन ए का जो निर्माण है और संग्रहण है ये किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। आप बोल सकते हैं कि विटामिन ए किसका पूर्वगामी है ना, विटामिन ए किसका पूर्वगामी है, तो विटामिन ए जो होता है ये प्रीकर्सर है किसका, कैरोटीन वर्णक का, है ना, विटामिन ए मतलब प्रीकर्सर है किसका, कैरोटीन पिगमेंट का है ये ना, ये चीज़ है।
दूध का सफ़ेद रंग होता है जैसे केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का जो हल्कापन है, मीठापन होता है, वो होता है लैक्टोज शर्करा के कारण। ये जो लैक्टोज शर्करा होती है ये दूध में पाई जाती है। और लैक्टोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। और सर कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है ये, तो ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना, ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जैसे लैक्टोज, है ना, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे लैक्टोज, ये चीज़ है। फिर ऐसे माता का दूध, तो माता के दूध में कौन सी एंटीबॉडी, आईजी एंटीबॉडी पाई जाती है, जैसे माता के दूध में जैसे आईजी एंटीबॉडी पाई जाती है ना, ये चीज़ है। फिर ऐसे दही के बर्तनों में खट्टापन होता है बेटायरिक अम्ल के कारण। दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है किसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन को, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। भैया हर चीज़ के पीछे रीजन होता है। सर इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। सर इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, तो मेमोट्रोपिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का विकास करता है ये, है ना, इसलिए इसको स्तन विकास हार्मोन ही बोलते हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इसको स्तन विकास हार्मोन ही बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। तो इसके पीछे भी रीजन होता है। जैसे सबसे जो हल्का दूध होता है, मीठा दूध होता है, तो किसका होता है, माता का दूध होता है सबसे हल्का और मीठा। क्यों होता है, क्योंकि जो लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टोज शर्करा सर्वाधिक माता के दूध में प्रेजेंट होती है ना, माता के दूध में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन ही बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन को। और एक चीज ध्यान दें आप, कुछ बातें और समझ लें इनसे जुड़ी हुई। जैसे आप पढ़ते हैं ना कई जगह कि जो स्तनपान करवाने वाली जो लेडीज होती है उनमें जैसे 4-5 माह तक या डिलीवरी के कुछ माह तक स्तनपान करवाने वाली महीनों में क्या नहीं आता है, मिनिस्ट्रेशन साइकिल नहीं आता है, मासिक धर्म नहीं आता है, क्योंकि उनकी बॉडी में उस दौरान कौन से हार्मोन की दिक्कत होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की दिक्कत होती है। तो जब बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की दिक्कत होती है तब जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का एंटागोनिस्ट हार्मोन है। प्रोलैक्टिन जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के विपरीत काम करता है, यानी कि इसका लेवल जब बॉडी में ज्यादा होता है तब इसका लेवल कम होता है, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा रहेगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल डाउन रहेगा। जंतु के थनों से दूध उतारने के लिए जानते हैं सब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इसको पिटोसिन भी बोलते हैं, और ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और इसी को लेबर पेन हार्मोनी बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे जो गर्भाशय की जो सेकेंड जो वाल होती है ना, यूट्रस की सेकंड वाल होती है, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो उसको मायोमेट्रियम को लगातार सिकोड़ता है ये ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसको लेबर पेन हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं इसी को, ऑक्सीटोसिन को। और एंटीप्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। तो इसके पीछे रीजन भी यही होता है कि ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एंटागोनिस्ट है, यानी कि जब ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा होगा ब्लड में तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब ज्यादा होगा तब ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होगा, है ना, ये चीज है। अब इसका तो ले दोस्तों आप स्क्रीनशॉट, कुछ बातें और हैं जैसे इस टॉपिक में, छोटा ही टॉपिक है, फिर इसको कंप्लीट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर और पढ़ते हैं इसको आगे। तो यहाँ तक की तो हो गई बात आपकी। अब जैसे अगला है ना, अगला है जैसे कि दूध को, है ना, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, है ना, बदलने वाला जीवाणु। तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है जैसे कौन सा, तो लैक्टोबैसिलस होता है ना। दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु। फिर अगला है जैसे सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा, है ना, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा। तो सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जैसे किसमें, तो सर्वाधिक जो लैक्टोज शर्करा होती है तो वो किसमें पाई जाती है, जैसे सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जैसे माता की दूध में पाई जाती है सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा। फिर अपन बात करें जैसे सर्वाधिक जो वसा होती है ना, सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो वसा होती है ये पाई जाती है जैसे भैंस के दूध में पाई जाती है, सर्वाधिक जो वसा है वो भैंस के दूध में। फिर अगला देखें अपन जैसे सर्वाधिक जो प्रोटीन है ना, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है तो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है जैसे किसमें, तो ये पाई जाती है जैसे भेड़ के दूध में। और भेड़ के दूध में होती है जैसे प्रोटीन 6.25% होती है जैसे भेड़ के दूध में प्रोटीन, है ना, ये चीज़ है। तो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है भेड़ के दूध में और 6.25% होती है भेड़ के दूध में प्रोटीन, है ना।
तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा माता के दूध में पाई जाती है। सर्वाधिक वसा पाई जाती है जैसे किसमें, और भैंस के दूध में। सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है भेड़ के दूध में। और अगला है जैसे ऊँटने के दूध में, है ना, ऊँटने के दूध में पाया जाने वाला विटामिन, है ना, ऊँटने के दूध में पाया जाने वाला विटामिन। तो ऊँटने के दूध में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, जैसे सी होता है ना, ऊँटने के दूध में पाया जाने वाला विटामिन होता है जैसे सी होता है, ये चीज़ है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपकी जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड या दूध से रिलेटेड जितनी बातें थी तो सारी जैसे इस वीडियो में डिस्कस की है। अपन जैसे वेट कीजिए आप अगले वीडियो का। अगले वीडियो में अपन जैसे फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको जैसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप जैसे लाइक व शेयर करना न भूलें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से इंतज़ार करें।